उन बादलों को लेकर बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने कई शहरों में कोहराम इस वक्त मचा रखा है। तमाम शहर बारिश के आगे पस्त नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं बारिश के बाद शहरों की सड़कें जो हैं दरिया नजर आ रही हैं। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों में भी अगर आपने नोटिस किया हो तो भारी बारिश हुई है। बरसात के साथ साथ अंधेरा छाने की वजह से सुबह लोगों को दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव है, जगह जगह पानी भर चुका है। ऐसी स्थिति में नोएडा में जिला प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद कर दिया है। उधर दक्षिण भारत के राज्य खासकर तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बादल कड़ा इम्तिहान लेते हुए नजर आ रहा है। हाल ही गुजरात का भी बुरा नजर आ रहा है और राजस्थान में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादल कैसे अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि जैसा कि नजर आ रहा था कि रौद्र रूप जो है वो इंद्र देवता का अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा से बारिश झमाझम बरस रही है और फिर से जो जलमग्न एरिया धीमे धीमे कम होता जिनका चला जा रहा था पानी, अब दोबारा वो एरिया जलमग्न नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बेशुमार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है और इस बारिश ने लोगों को उमस से भी बड़ी राहत दी है। हालांकि सुबह सुबह हो रही बारिश से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उससे ज्यादा दिक्कत गाड़ी चलाने वालों को हुई। आपके सामने अब देखिए 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि मौसम का बिगड़ा मिजाज कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ आईटीओ पर भी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर तक ऐसी ही बारिश देखने को मिल रही है। देखिए 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में ये दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा के इलाके जहां पर लगभग एक ही तरह से बारिश हुई है, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। तो दिल्ली सुबह सुबह कैसे बादलों की वजह से तरबतर नजर आ रही है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि बारिश के बाद दिल्ली का हाल है। सड़कों पर पानी भर चुका है और लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दिक्कतें दोबारा वही की वही यथास्थिति नजर आ रही है। न शासन, प्रशासन और जो तमाम फोर्सेस हैं जो उसको काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तस्वीरें वही हैं, लोगों को दोबारा उन्हीं परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण न सिर्फ ट्रैफिक स्लो है बल्कि कई जगह आपको ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप भी नजर आ जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती तमाम तस्वीरें। देखिए दिल्ली में जल जमाव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर दरिया आपको नजर आएगा। सुबह सुबह पानी पानी पूरी तरह से दिल्ली हुई, जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बन गई। हालांकि पहले जो बारिश हुई थी उससे भी लोगों को राहत ठीक से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका था। इन सबके बीच में बारिश का रौद्र रूप फिर से देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। जल जमाव की वजह से सुबह सुबह सबसे व्यस्त रहने वाली इस सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। बारिश ने नोएडा का भी क्या हाल कर दिया ये भी देख लीजिए। तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में, सड़कें जो हैं जलमग्न नजर आ रही है, आवाजाही बाधित नजर आ रही है। बसों से लेकर ऑटो तक किस प्रकार डूबे हुए नजर आ जाएंगे आपको साफ तौर पर। ऐसे में ये स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं, ठप हो जाती हैं। ऐसे में और ज्यादा ट्रैफिक लगने की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। गनीमत इस बात की है कि बारिश के मद्देनजर स्कूल को बंद कर दिया है, तो बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभिभावकों को इत्तला कर दिया गया है कि स्कूल जो है बंद है, क्योंकि बारिश विकराल है। आपको जगह जगह नजर आ जाएगा कि किस प्रकार से जल जमाव है और वेग पानी का ज्यादा। चलिए अब आपके सामने नोएडा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश के बाद लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का यही हाल रहने वाला है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और ऐसे में जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा खड़ी हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर।
ये वही ITO चौराहा है जहां पर अब से कुछ दिन पहले दोनों तरफ लबालब पानी भरा हुआ था। यमुना बढ़कर यहां तक आ गई थी, पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में था। न सिर्फ ITO का ये चौराहा बल्कि तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं यहाँ पर, उन सबके प्रीमिसेस में पानी घुस गया था। आज बुधवार की सुबह से, जैसा कि पहले से ही अनुमान था, पूरे दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है और उसका नतीजा आप देखिए, इस पूरे इलाके में सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर पानी लग गया। आप देखिए, ये बारिश का पानी है जो यहाँ पर लगता है और हर बार जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि ITO के दोनों तरफ, चाहे आप देखिए जो ट्रैफिक विकास मार्ग से होता हुआ लक्ष्मीनगर की तरफ से आ रहा है, उस रोड पे भी अगर आप देखेंगे तो वो भी, वहां भी एक तरफ बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो ITO से लक्ष्मीनगर की तरफ रूट जा रही है, उस रास्ते पर भी बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। और जब भी बारिश होती है ये स्थिति यहाँ की देखने को मिलती है। दूसरी तरफ ये रोड बेहद महत्वपूर्ण है, पूर्वी दिल्ली को ये सेंट्रल दिल्ली से जोड़ती है। वर्किंग डे है, इस जल जमाव की वजह से जाहिर तौर पर इस इलाके की जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीरे पड़ जाएगी और इसका सीधा असर पड़ता है पूरे ट्रैफिक पर। चारों तरफ ये पूरा जो इलाका है वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। जिस तरीके की बारिश, सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी, अगर उसी तरीके की बारिश कुछ देर और होती है तो दिल्ली की रफ्तार थम सकती है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो ITO का आपने नजारा देखा। दिल्ली NCR के इलाके तेज बारिश की चपेट में हैं, तो नोएडा, गाजियाबाद के निचले इलाकों में हिंडन का पानी घुस चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से बचाव का काम कर रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश ने मौसम बेशक सुहाना बना दिया है, लेकिन साथ ही जल जमाव का खतरा भी बढ़ा दिया है। दिल्ली के निचले इलाके यमुना का कहर झेल रहे हैं तो नोएडा के कई इलाके हिंडन का रौद्र रूप झेल रहे हैं। क्या इंसान, क्या घर, क्या मवेशी, यहाँ तक कि गाड़ियां भी जलमग्न हैं। ये तस्वीरें नोएडा के इकोटेक एरिया की है, जहाँ सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि ये एक प्राइवेट कंपनी का यार्ड है, जहां बेकार हो चुकी कारों को पार्क किया गया था और चेतावनी के बाद भी इन्हें नहीं हटाया गया। बहरहाल राहत की बात यह है कि इस डूब क्षेत्र में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। लोग हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट किया जा चुका है। पानी हालांकि कल से स्टेबल है, लेकिन अगले 24 घंटे अभी हमें और अलर्ट रहने की जरूरत है और यही अलर्टनेस हम लोगों ने जारी करी है। हिंडन में पानी बढ़ने से नोएडा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब तक प्रशासन 5 गांवों के करीब 200 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुका है। जगह जगह बचाव टीमें तैनात हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है और आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आम जनजीवन वहां पर प्रभावित नहीं है। जिन लोगों का घर डूब क्षेत्र में था उनको सुरक्षित ऊपर हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया है। जो हमारे बाढ़ राहत केंद्र हैं वहाँ पे उनके रहने, खाने और सुरक्षा, साफ सफाई सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, न ही कोई पशु हानि हुई है। कोई भी जानवर या कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति वहाँ नहीं फंसा है। NDRF की टीम मौके पर है। लगातार उनको हम लोगों ने ऐसे क्षेत्र में स्टेशन भी किया हुआ है। हमारे पास 4 नाव उस क्षेत्र में लगी हुई हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं। लोगों को अब हिंडन का जलस्तर घटने का इंतजार है ताकि ये अपने घरों में लौट सकें। ये तस्वीर नोएडा के हैबतपुर की है, जहां NDRF की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके से एक बुजुर्ग समेत 3 लोगों को रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश का अनुमान लगाया है। उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। यहाँ नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में 27 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा जिला प्रशासन ने आज यहाँ स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। ये तस्वीरें तेलंगाना के वारंगल की हैं, जहां NDRF की टीमों ने बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला। यहाँ NTR नगर, संतोषी माता कॉलोनी और हंटर रोड के रिहायशी इलाके में बाढ़ और बारिश का पानी भर गया था।
रेस्क्यू टीम ने लगातार अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने ओडिशा में भी अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान जताया है और यहां लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अभिषेक मिश्रा, वारंगल से अपूर्वा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर जीत का जश्न कारगिल से कन्याकुमारी तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेना के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को देश सलाम कर रहा है और देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं कारगिल के द्रास में विजय दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। इस जीत को 24 साल पूरे हो रहे हैं। 1999 में पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ कर कश्मीर में कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। याद है कि 3 मई को पाकिस्तानी जो है घुसपैठी की जानकारी हमको मिली। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी और दुश्मन हजारों फीट ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे ऑलरेडी। ऐसे में भारतीय सेना के लिए चुनौती काफी ज्यादा मुश्किल थी। आपके सामने ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे देश अपने शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। ये वही जवान हैं जिनके कारण आज हमारे बॉर्डर महफूज हैं और हमेशा महफूज रहते हैं। इनकी बहादुरी के आगे सब पस्त हो जाते हैं। 1999 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। भारत इस जीत का जश्न मना रहा है। द्रास में इसके मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लद्दाख के उपराज्यपाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी इस अवसर पर मौजूद रहे। 1999 में 11 सप्ताह तक चले कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना से भारतीय चोटियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस दौरान 527 भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल 1363 जवान और अधिकारी इस युद्ध में घायल हुए थे। वहीं इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान हुआ था। करगिल युद्ध में पाकिस्तान के 1000 से अधिक सैन्य कर्मी भी मौत उनकी हुई थी। तस्वीरें बता रही किस प्रकार से नमन किया गया और तमाम, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, तमाम तरीके से उनको नमन किया गया है क्योंकि दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे दिन में इस शौर्य दिवस को याद करना हमेशा जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से एक एक करके सलामी दी जा रही है, उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। दिन बहुत खास है। शौर्य की ये तस्वीरें दिख रहे। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सपूतों को नमन कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। भारतीय सेना के रणबांकुरों की बहादुरी, पराक्रम और बलिदान को याद कर रहा है पूरा देश, क्योंकि आज ही के दिन साल 1999 में पाकिस्तानी सेना को परास्त कर हिंद के वीरों ने कारगिल में विजय पताका फहराई थी और कायर दुश्मन को सबक सिखाया था। विजय दिवस के शुभ अवसर पर द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल में दीप जलाकर वीर सपूतों को याद किया गया। यहां हर एक शहीद की याद में एक दीपक जलाया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही भव्य बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस दौरान सर्वधर्म संभाव का भी रंग यहां देखने को मिला। 5 धर्मगुरुओं ने शहीदों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा 25 महिला बाइकर्स का दल दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक का सफर तय कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है।
शहीदों को याद कर रहा है। ऐसे आसान नहीं है अंदर जाके आप खाना। गोवा की मशहूर शेफ सविता चौहान हर साल इस अवसर पर कारगिल में जवानों के लिए भोजन बनाती हैं और अपने हुनर के जरिए सेना का आभार जताती हैं। लास्ट ईयर भी किया था तो मैं वही सोची कि इस ईयर भी कर रहे हैं। मैं बोली मैं आ रही हूँ, मैं कहीं पे भी मीडिया में नहीं डाला है आज तक। ये मेरा खुद का उनके प्रति रिस्पेक्ट है, तो इसलिए मैंने किया था। इस तरह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में विजय दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उस गौरवशाली पल को याद किया जा रहा है जब भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। साल 1999 में वो जुलाई का ही दिन था जब भारत के रणबांकुरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारत पाक के बीच ये जंग तब कारगिल की पहाड़ियों पर करीब 2 महीने तक चली। आखिरकार भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के आगे कायर दुश्मन को घुटने टेकने पड़े और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। आज देश उन 527 वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने 60 दिन तक चले भीषण युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन बान और शान की रक्षा की और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए टाइगर हिल और दूसरी चौकियों पर फिर से तिरंगा फहराया और पराक्रम, शौर्य और बलिदान की ऐसी गाथा रची जिसने हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। कारगिल से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विदेश में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। वो इन दिनों ब्रिटेन में है, जहां उनके रोज दरबार लग रहे हैं, रोज कथा पढ़ी जा रही है। बाबा बागेश्वर के इस दरबार में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुट रही है। जिस हॉल में कथा का एक कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर तो खूब भीड़ है ही, साथ ही हॉल के बाहर भी लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रिटेन में ये भीड़ बाबा बागेश्वर के लिए। मैं सिक्की में हूँ पर हिंदू भी हूँ। ये भक्त आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बस एक झलक पा लेना चाहते हैं। मेरा बेटा आपकी उम्र का है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहा मैं जाना आया देखने उनको, मैं जाना आया। मैं आई और मैंने सोचा मैं वहाँ बैठी नहीं रहूंगी, मैं बात करूंगी आपके साथ। बाबा का दरबार हर वक्त हर जगह हाउसफुल है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश। भारत के बाद अब बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार विदेश में सजा। भीड़ इतनी है कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। लंदन से लेस्टर तक हर जगह बस ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि वो दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने आ रहे हैं। इटली और दूसरे देशों से भी श्रद्धालु उन्हें मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंचे हैं। क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर तरफ लोगों का हुजूम बस बाबा को सुनने के लिए बेताब दिख रहा है। ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन जी। पापा यूएसए का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ। आपने बोला था अब जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं अभी कब से सब कैंसल है। सब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ गया। ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई। बस गुरुजी आप, क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं है, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड। ओ साधु जी बैठिए, माइक लीजिए। ऐसा नहीं है कि आम लोगों में ही बाबा को लेकर दीवानगी है। हनुमान जी की कृपा से आराम लगने लगता। बाबा बागेश्वर के कई श्रद्धालुओं की कोशिश अक्सर ये रहती है कि वो उनके हर कार्यक्रम में पहुंचे। अब जब इंग्लैंड में ये आयोजन हुआ तो वहाँ भी हर जगह भक्त खिंचे चले आए। उनमें बाबा से मिलने के लिए आस्था और उत्साह की कोई कमी दिखाई नहीं देती। यानी बाबा बागेश्वर के इस दरबार को लेकर लोगों में श्रद्धा ऐसी है। कहाँ पड़ता है ये? कमेंट्री के पास। जाहिर है इंग्लैंड वासी भी और वहाँ रह रहे भारतीय भी सभी भक्तिमय हो चुके हैं। बोलो। वो बाबा के रंग में रंग चुके हैं।
बाबा को लेकर भक्तों की श्रद्धा, उनकी दीवानगी देखने लायक है। जब भी मैं आई थी, मैं लंदन से आई हूँ, स्पेशल आपके लिए आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। मुझे कोई काम नहीं था, मैं मेरे राम और मेरे लाला के लिए आई हूँ। तो बागेश्वर बाबा का जलवा तो आपने देख लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए समय समय पर शिव भक्तों की टोली बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकल रही है। इस बार विदेशी भक्त भी बाबा की शक्ति से सराबोर हैं। पिछले दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया के 2 विदेशी भक्तों की बाबा के दर्शन के बाद अब एक फ्रेंच प्रोफेसर को भी गुफा में बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फ्रांसीसी प्रोफेसर इसे अपना सबसे अच्छा अनुभव बता रही है। देखिए। यूं तो अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से शिव भक्त आते हैं, लेकिन अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए होने वाली ये यात्रा विदेशी भक्तों को भी लुभाने लगी है। बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं, विदेशियों पर भी चढ़ता दिख रहा है। बाबा बर्फानी की महिमा से सराबोर ऐसी ही एक विदेशी भक्त हैं पास्कल, जो फ्रेंच प्रोफेसर है और खासकर अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ आई हैं। फ्रांसीसी प्रोफेसर ने उत्साह से अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इस यात्रा को अपना अब तक का सबसे अच्छा अनुभव बताया। I love the atmosphere of the yatra. So many people come from each part of India, and it's like everybody we're in the same community. No difference between people, and it's wonderful. I believe in Shiva, Hinduism, but also in all the religion, because for me, only one God. I would like the peace in this world, and I feel the peace in this place especially, because I feel like all the human beings are in the same community, in the same unity, and it's very simple. There is no difference between high people, middle people, and low people. Everybody are the same for me, and it's a beautiful message. I hope the peace on the world. फ्रेंच प्रोफेसर ऐसी अकेली भक्त नहीं जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी 2 भक्त यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। उन पर बाबा की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा था कि हर कोई उनको सराहे बिना नहीं रहा। हम आपको बता दें कि जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, तब से अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों का लाभ उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। कई दानदाता भारी रकम चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं, तो कई अपनी मनोकामना पूरी होने पर बहुमूल्य भेंट बाबा केदार को अर्पित करते हैं। बाबा के धाम में आने वाले चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए अब धाम परिसर ने नई व्यवस्था की है और बनाया है ग्लास हाउस। देखिए केदार धाम का ये ग्लास हाउस। ये केदारनाथ मंदिर के पास बना ग्लास हाउस है। पारदर्शिता के प्रतीक इस ग्लास हाउस की विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसका शुभारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। भक्तों की ओर से केदार धाम को करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भक्तों की ओर से महंगे उपहारों के अलावा सोने चांदी के गहने भी भेंट किए जाते हैं। मंदिर के चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से की जाती है। मंदिर समिति ने चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर के पास शीशे से बने एक पारदर्शी कक्ष की स्थापना की है। इस कक्ष की विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ हो गया है। इस पारदर्शी कक्ष को ही ग्लास हाउस कहा जा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद श्री मंदिर समिति के पास जो भेंट दान राशि जो होती है उसके लिए उचित स्थान नहीं था। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पहल यहाँ पे हुई और पूरे शीशे के साथ जो भेंट दान राशि होती है उसकी काउंटिंग के लिए यहाँ पे ये एक नया कमरा जो बनाया गया है पूरे शीशे के साथ बनाया गया है
और सीसीटीवी कैमरा के साथ पूरा बनाया गया है। धनराशि समेत कीमती और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यानी अब ग्लास हाउस के अंदर रखे जाने वाले चढ़ावे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी और गिनती के समय भी इस पर नजर बनी रहेगी। इस ग्लास हाउस को बाबा केदार के एक भक्त और दानदाता ने बनवाया है। हालांकि मौसम की खराबी के चलते ग्लास हाउस बनने में देरी हुई, लेकिन अब चढ़ावे की गिनती और निगरानी के लिए ये पूरी तरह तैयार है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो देश भर में सावन की शुरुआत हुए करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर साल बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से बांग्ला सावन की शुरुआत होती है, यानी कुछ देरी से के बाद जो है इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अब जब वहां भी सावन की शुरुआत हो गई है तो राज्य के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं।